जय श्री राम दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक रामायण की छोटी सी स्टोरी के साथ उपस्थित हैं। छोटा सा प्रसंग है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रसंग के लिए। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास पूर्ण होने के बाद जब वो वापस अयोध्या के लिए आते हैं तो उनका राज तिलक होता है, राज्याभिषेक होता है। उनको विधि विधान द्वारा राजा बनाया जाता है। तो राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन की बात है कि श्री हनुमान जी एकांत में बैठे हुए थे और एकांत में बैठे हुए भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे, आंखें बंद और ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। भगवान श्री राम का नाम जप और ध्यान कर रहे थे। इतने ध्यानस्थ हो गए, इतने मगन हो गए भगवान श्री राम की भक्ति में कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, आंसुओं की धारा बहने लगी। इतने मग्न हो गए, इतने ध्यानस्थ हो गए भगवान श्री राम की भक्ति में। इस सारी घटना को माता जानकी ने, माता सीता ने देखा था और वो देख रही थी कि हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, अश्रुधारा बह रही थी। तो उनसे वो देखा नहीं गया। वो सीधे भगवान श्री राम के पास गई और उन्होंने सारी उस घटना को सुनाया हनुमान जी के बारे में। तो भगवान श्री राम गए और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, वत्स उठो, मैं आपकी भक्ति, आपके इस प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि हे हनुमान, हम आपको इस भक्ति के, आपके इस प्रेम के बदले में क्या दे सकते हैं? तो श्री राम कहने लगे कि हम आपको एक चीज दे सकते हैं, वो है आपको हम बैकुंठ ले जाना चाहते हैं। हम आपको बैकुंठ ले जा सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, आप जब वहां जाएंगे तो आप वहां उपस्थित होंगे क्या? तो भगवान श्री राम कहने लगे कि हे हनुमान, हाँ, मैं वहाँ जरूर हूँगा, लेकिन इस राम स्वरूप में नहीं, मैं वहाँ महाविष्णु के स्वरूप में हूँगा। तो हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, आप इस राम स्वरूप में नहीं होंगे। तो भगवान कहने लगे कि हनुमान, मैं वहाँ महाविष्णु के स्वरूप में हूँगा, क्योंकि महाविष्णु कारण स्वरूप है और मैं श्री राम प्रभाव स्वरूप हूँ, इसलिए मैं वहाँ महाविष्णु के स्वरूप में हूँगा। तो हनुमान जी कहने लगे कि हे भगवान, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे यही सही है, हमें आपका यही रूप, आपका यही राम स्वरूप अच्छा लगता है, आप इसी में प्यारे लगते हैं, हमें तो यही स्वरूप चाहिए। अगर वहाँ आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग है जहाँ एक और ऋषि मुनि और जो भी हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए और हजारों युगों युगों तपस्या करते हैं वैकुंठ के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। लेकिन इधर श्री हनुमान जी महाराज हैं कि उन्होंने वैकुंठ जाने का त्याग कर दिया, केवल अपने इष्ट, अपने प्रभु श्री राम के लिए। उन्होंने कहा कि अगर जहां हमारे प्रभु श्री राम नहीं है, जहां हमारे भगवान नहीं है, वहां हमारा क्या काम, हम वहां नहीं रह सकते। तो उन्होंने अपने भगवान के लिए, अपने श्री राम के लिए वैकुंठ का भी त्याग कर दिया। वो जानते थे कि वैकुंठ में भी यही है भगवान, महाविष्णु के रूप में है तो यही है, लेकिन उन्हें अपने स्वरूप, अपने भगवान श्री राम का स्वरूप प्यारा था ना, इसलिए उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और कहा कि हे प्रभु, हम यहीं ठीक हैं। तो ये छोटा सा प्रसंग है और ये सीख देता है कि अपने भगवान, अपने इष्ट देव के प्रति पूरी भक्ति और पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो, ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं इसी तरीके के एक प्रसंग और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।